हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे फ्लटर का यूआई सीरीज। ओके, जिसमें हम लोग ने यूआई बनाना सीख रहे थे कि किस तरह से फ्लटर के यूआई बनाना है। तो आज हम लोग बनाना ये वाला यूआई सीखेंगे कि किस तरह से ये यूआई बनता है। ओके, जो कि मूवी का एक डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पर और इमेज दिया है। ओके, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये भाई बॉटम शीट है। इसको क्लिक करने पर ये नीचे जाएगा और क्लिक करने पे वापस से ऊपर आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फ्लटर में बॉटम शीट करके हमारे पास डायरेक्टली पैकेज है, मॉडल बॉटम शीट करके, जो हम लोग यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे। ओके, क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि हमें फंक्शनैलिटी यूआई की बनाना है कि किस तरह से यूआई बनता है, उसमें फंक्शनैलिटी कैसे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। वो इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि यूआई पे वर्क किस तरह से करना है। ओके, यूआई मेन किस तरह से बनाते हैं हम लोग, वो चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे हम लोग। ओके, हम यहाँ पर पैकेज डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे। पैकेज यूज़ करेंगे तो उसमें फंक्शनैलिटी हमें डायरेक्टली पता चल जाएगी कि भाई स्वाइप करने पे ऊपर जाना है, स्वाइप करने पे नीचे आना है, वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी हमें। तो यहाँ पर हम लोग बिना कोई पैकेज के हम लोग ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे कि क्लिक करने पर नीचे जाना चाहिए, क्लिक करने पर ऊपर जाना चाहिए और ये यूआई सेम दिखना चाहिए। ओके, जैसा दिख रहा है विदाउट पैकेज। हम लोग सिर्फ इनबिल्ड जो भी विजेट्स होंगे वही यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, तो अगर आपको तो भी बॉटम शीट का पैकेज यूज़ करना है तो कर सकते हो, और अगर आपको सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं वापस से एक यूआई को ले लूँगा जिसमें बॉटम शीट में बना के बताऊँगा आपको यूजिंग पैकेज। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग स्क्रैच से एकदम कोड लिखते हैं हमारा, और यहाँ पर सेम यूआई बनाएंगे, बट यहाँ पर दूसरा कोई इमेज हम लोग ले लेते हैं, कोई एग्जांपल, जैसे सॉन्ग का एग्जांपल ले लेते हैं या तो मूवी का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? एक इमेज दिख रहा है। ओके, इमेज सबसे पहले दिख रहा है, फिर इमेज के ऊपर एक कंटेनर दिख रहा है। तो सीधी सी बात है, हमें स्टैक लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इमेज बनाते हैं हम लोग, फिर इमेज के ऊपर एक कंटेनर लगाते हैं। ओके, फिर कंटेनर को डेकोरेट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इमेज हम लोग लेके आते हैं। ओके, तो इमेज में दो तरीका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक नेटवर्क इमेज उठा सकते हैं कहीं से, या तो एक एसेट इमेज हम लोग स्टोर कर सकते हैं अपने फोल्डर में। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज रख लिया है। ओके, तो प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर इमेज फोल्डर बनाया मैंने, और इमेज के अंदर एक बैनर इमेज करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ओके, बैनर इमेज, जो कि यहाँ पर इमेज दिख रहा है डिवाइन का। ओके, डिवाइन का एक इमेज है जो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर हमें पफ्स पैक यामल में जाके इसका डिपेंडेंसी देना पड़ता है। ओके, तो पफ्स पैक यामल में जाके सिंपली मैंने डिपेंडेंसी दे दिया। यहाँ पर देखो, एसेट को अनकमेंट किया, एसेट के बाद यहाँ पर इमेजेस लिखा, स्लैश कर दिया। अभी इमेजेस के अंदर जितने भी इमेजेस होंगे वो सारे लोग का यहाँ पे डिपेंडेंसी मुझे मिल जाएगा। ओके, तो चलते कोड पर बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर मटेरियल ऐप रिटर्न हो रहा था, मटेरियल ऐप के अंदर स्कैफोल्ड रिटर्न हो रहा था, और स्कैफोल्ड के अंदर हमें ऐप बार नहीं यूज़ करना है। ओके, ऐप बार क्यों नहीं यूज़ करना है? क्योंकि हमें इमेज में तो ऐप बार है ही नहीं ना यहाँ पर। ओके, डायरेक्टली बॉडी में एक इमेज लेके हम लोग देखते हैं, फिर उसके ऊपर कंटेनर लगाएंगे, देखते लाइन से देखते सारी चीज़ें। तो स्कैफोल्ड के अंदर मैं बॉडी लेता हूँ, बॉडी में मैं ले लेता हूँ इमेज, एसेट इमेज ले लेता हूँ, इमेज डॉट एसेट, इमेज डॉट एसेट, और एसेट को ब्रैकेट में हम लोग इसका पाथ देंगे। तो इमेज डॉट एसेट के अंदर हम लोग पाथ देंगे। पाथ हम हमारा क्या है? इमेजेस, और इमेजेस के अंदर बैनर डॉट जेपीईजी, तो लिख देते हैं ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर, इमेजेस स्लैश बैनर डॉट जेपीईजी। ओके, अभी सेव करके देखते हैं हमें इमेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जैसे मैंने सेव किया, देख लेते हैं, और इसको मैं माइनस कर देता हूँ जिससे हमारा स्क्रीन बड़ा दिखे। रीस्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पर इमेज हमें शो हो रहा है स्कैफोल्ड के बॉडी में, लेकिन ये इमेज हमें पूरा स्क्रीन पे चाहिए। ओके, पूरे स्क्रीन पे चाहिए, तो सिंपल सी बात है, हमें इसका प्रॉपर्टी देना पड़ेगा हाइट एंड विड्थ। ओके, तो मैं दे देता हूँ हाइट इमेज का, हाइट, हाइट फुल स्क्रीन का चाहिए मुझे, तो डबल डॉट इन्फिनिटी करूँगा। डबल डॉट इन्फिनिटी क्या करता है? अपने पेरेंट का साइज ले लेता है पूरा। ओके, पेरेंट क्या है इसका? स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड क्या है? पूरा स्क्रीन है। ओके, तो ऐसे स्कैफोल्ड का मैं पूरा विथ भी दे दूंगा, तो विथ क्या करूँगा? डबल डॉट इन्फिनिटी। ओके, तो डबल डॉट इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी से पूरा वो स्क्रीन का विथ भी ले लेगा। तो सेव करके देखता हूँ, तो सेव किया तो इमेज का साइज तो बढ़ा नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बीच में आ गया। तो ये क्या होगा? हमें इसका फिट प्रॉपर्टी देना पड़ेगा। इमेज में फिट करके प्रॉपर्टी होता है जो कि हमें फिट करने में मदद करता है। ओके, बॉक्स फिट डॉट करूँगा कवर। ओके, तो पूरे स्क्रीन का वो कवर कर लेगा, पूरा स्क्रीन कवर कर लेगा। ओके, कवर डॉट कवर। ओके, बॉक्स फिट डॉट कवर। अभी सेव करके देखते हैं, तो ये पूरा स्क्रीन में आ जाना चाहिए, अपना इमेज कवर हो जाएगा पूरा। तो ये कवर हो गया पूरा स्क्रीन, अब ठीक लग रहा है। ओके, अभी हमें क्या करना है? ये इमेज के ऊपर एक कंटेनर चाहिए यहाँ पर। ओके, लाइक यहाँ पर क्या था हमारे पास? देखो इमेज दिखा देता हूँ मैं, इमेज के ऊपर एक कंटेनर चाहिए। ओके, ब्लैक कलर का, तो ये कंटेनर लाते हैं, फिर इसका राउंडेड कॉर्नर देते हैं कुछ भी। ओके, लेकिन इमेज के ऊपर हमें कुछ लगाना है दूसरा कंटेनर, तो हमें इसको स्टैक में लेना पड़ेगा।
ओके, ये इमेज के ऊपर हमें कुछ दिखाना है, तो स्टैक तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता है, तो क्या करेंगे हम लोग कॉलम में ले लेंगे, और कॉलम को मैं काट के स्टैक लिख दूंगा, क्योंकि स्टैक और कॉलम दोनों चिल्ड्रन लेते हैं, तो दोनों का प्रॉपर्टी सेम ही होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको चिल्ड्रन दे दिया स्टैक को। ओके, अभी ये इमेज के बाद मुझे एक कंटेनर देना है, ये इमेज के बाद क्या करना है, मुझे एक कंटेनर देना है, दे देता हूँ। कंटेनर ब्लैक कलर का देना है, तो देख लेते हैं कंटेनर ब्लैक कलर का देके। कंटेनर का कलर मैं दे देता हूँ ब्लैक, कलर्स डॉट ब्लैक। ओके, और कंटेनर का हाइट कुछ दे देता हूँ 100 अभी के लिए। ओके, हाइट 100, और कंटेनर का विड्थ दे देता हूँ डबल डॉट इन्फिनिटी। ओके, डबल डॉट इन्फिनिटी, मतलब हाइट कंटेनर का 100 होना चाहिए। आपको करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो ब्लैक कलर का कंटेनर ऊपर आ गया, लेकिन ये ब्लैक कलर का कंटेनर मुझे नीचे चाहिए। ओके, नीचे चाहिए तो मुझे स्टैक के अंदर प्रॉपर्टी होता है अलाइनमेंट, तो स्टैक के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी होता है अलाइनमेंट करके। ओके, तो हम लोग अलाइनमेंट करके दे सकते हैं कि जितने भी चिल्ड्रन आएंगे स्टैक में उसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए। ओके, तो अलाइनमेंट हम लोग कर देंगे डॉट बॉटम सेंटर, डॉट बॉटम सेंटर। सेव कर देते हैं, तो जैसे ही मैं सेव करूंगा तो ये कंटेनर जो होगा इमेज के नीचे यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ गया नीचे। लेकिन अभी ये कंटेनर यहाँ तक तो बड़ा होना चाहिए था, इतना बड़ा। ओके, तो ये कंटेनर का मैं क्या करता हूँ, हाइट दे देता हूँ 400, सेव करता हूँ। सेव किया तो इतना हो गया। ओके, ठीक है, अभी के लिए अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको बॉर्डर कॉर्नर में हमें रेडियस चाहिए, कॉर्नर में रेडियस चाहिए, तो कंटेनर को हमें क्या करना पड़ता है, डेकोरेशन देना पड़ता है। ओके, तो डेकोरेशन देता हूँ, बॉक्स डेकोरेशन। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी होता है बॉर्डर रेडियस करके। ओके, बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस दिया मैंने। तो बॉर्डर रेडियस क्या लेता है, बॉर्डर रेडियस वापस से लेता है, बॉर्डर रेडियस ही लेता है ये। डॉट हमें क्या करना है, ओनली, क्योंकि मुझे दो ही साइड में कॉर्नर रेडियस चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर, नीचे नीचे नहीं चाहिए, ऑल तभी लेंगे हम लोग। ओके, तो अभी मुझे ओनली करना है, तो ओनली कर देता हूँ मैं। ओनली कहाँ करना है, मुझे लेफ्ट टॉप पे करना है और राइट टॉप पे करना है, तो मैं लिखूंगा लेफ्ट टॉप। बॉटम लेफ्ट आ रहा है यहाँ पे, लेफ्ट टॉप भी आना चाहिए, या तो टॉप लेफ्ट होता होगा। हाँ, ओके, टॉप लेफ्ट में मुझे क्या चाहिए, रेडियस सर्कुलर चाहिए, रेडियस डॉट सर्कुलर। सर्कुलर कितना, मैं 50 कर देता हूँ। ओके, अभी के लिए 50 कर दिया। सेम मैं टॉप राइट भी कर देता हूँ, यहाँ पर रॉड राइट में मुझे कितना चाहिए, 50 का रेडियस चाहिए, तो रेडियस डॉट सर्कुलर 50 कर देता हूँ। सेव करके देखते हैं कि दिख रहा है कि नहीं हमें। ओके, तो कलर प्रॉपर्टी बोल रहा है कि डेकोरेशन के अंदर डिफाइन करो, तो ये कंटेनर का कलर है, इसको कट करके मैं डेकोरेशन के अंदर रख देता हूँ। ओके, तो सेव करता हूँ अभी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंटेनर, यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर हो गया। ओके, सिंपल एकदम हो गया कॉर्नर रेडियस। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पे ब्लरी इफेक्ट भी लाते हैं, यहाँ पे शैडो भी लाते हैं, कंटेनर का यहाँ पे शैडो भी लाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो शैडो भी दिख रहा है अपने को, यहाँ पर देखो हल्का हल्का शैडो भी दिख रहा है। ओके, हल्का हल्का शैडो दिख रहा है, तो उसके लिए शैडो हमारे पास प्रॉपर्टी है बॉक्स शैडो करके। कंटेनर के डेकोरेशन के अंदर ही हमें प्रॉपर्टी हमारे पास बॉक्स शैडो करके। ओके, तो देते हैं हम लोग शैडो, शैडो बॉक्स शैडो। ओके, बॉक्स शैडो में क्या हमारे पास प्रॉपर्टी होता है, लिस्ट लेता है बॉक्स शैडो में। ओके, लिस्ट लेता है, तो लिस्ट बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर लिस्ट के अंदर हम लोग देंगे बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो, और बॉक्स शैडो के अंदर प्रॉपर्टी होता है कौन सा शैडो कलर आपको देना है, तो मेरे को यहाँ पे ग्रे कलर देना है। ओके, कलर्स डॉट ग्रे, और कितने दूर तक स्प्रेड होना चाहिए उसके लिए हमें पास ब्लर रेडियस करके होता है, ब्लर रेडियस करके मैं दे देता हूँ 8 फिलहाल के लिए। और स्प्रेड रेडियस वो भी मुझे देना है, स्प्रेड रेडियस कहाँ तक स्प्रेड होना चाहिए अपना जो शैडो होगा, 8 दे देता हूँ। सेव करके देखते तो समझेगा कि भाई किस तरह से कलर दिख रहा है मुझे। ओके, तो यहाँ पे सेव किया तो देखो यहाँ पे हल्का हल्का ग्रे कलर दिख रहा है मुझे। ओके, तो ग्रे काफ़ी गंदा लगता है, तो हमको क्या करना है, थोड़ा ग्रे हल्का करना है, और इसको हम लोग डॉट लिखते हैं, ग्रे डॉट। ओके, ये शेड्स होते हैं इसके, तो जितना ज़्यादा शेड जाओगे उतना कम मतलब आपको कलर दिखता है। जैसे मैं 700 जाता हूँ, तो 700 गे का थोड़ा हल्का हो जाएगा वो ग्रे। ओके, तो यहाँ पर देखो ग्रे हल्का हो गया, अच्छा ऐसे ज़्यादा हो गया, मैं उल्टा बोला मैंने। ओके, आई थिंक 300 देके देखते हैं, 300 लेता है कि नहीं लेता है। ठीक है, 300 में ठीक है, वाइट थोड़ा दिख रहा है, ठीक है अभी के लिए। ओके, वाइट, तो इस तरह से आप बॉक्स शेडो दे सकते हो कंटेनर को। ओके,
तो अभी कंटेनर के अंदर क्या है, अभी कंटेनर तो बना लिया हम लोग ने, अभी कंटेनर के अंदर क्या है, ये सारे कंटेंट है, तो ये कंटेंट में फटाफट बनाता हूँ। कंटेंट के अंदर सबसे पहले कंटेनर में क्या कॉलम है, कॉलम में सबसे पहले ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, लाइन लाइन से जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बनाता हूँ। ओके, सबसे ऊपर यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी कंटेनर में चाइल्ड लेते हैं हम लोग, और चाइल्ड में सबसे पहला हमारा क्या रहेगा, कॉलम रहेगा। ओके, कॉलम क्या करता है, चिल्ड्रन प्रॉपर्टी लेता है। चिल्ड्रन में सबसे पहले कॉलम में हमें क्या दिखाना है, एक यहाँ पे छोटा सा कंटेनर दिखाना है। ओके, छोटा सा कंटेनर दिखाना है ग्रे कलर का। ओके, तो कलर कंटेनर का मैं दे देता हूँ ग्रे, कलर्स डॉट ग्रे। ओके, और फिर उसका विड्थ दे देता हूँ मैं 100, हाइट दे देता हूँ 5। तो सेव करके देखते हैं तो समझेगा कि भाई किस तरह का दिख रहा है। हाँ, परफेक्ट दिख रहा है। ओके, तो लेकिन ऊपर यहाँ पे गैप चाहिए मुझे, गैप चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये कॉलम जो है मेरा, इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ। तो बार बार मुझे सब जगह से देना नहीं पड़ेगा कि कितना गैप साइड से होना चाहिए, कितना गैप नीचे से होना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली कॉलम को पैडिंग दे देता हूँ। कितना देता हूँ, 10। सेव करता हूँ। तो ठीक है, देखो ये ड्रॉवर दिख रहा है, मतलब दिख रहा है कंटेनर छोटा सा, ये जिसका विथ मैंने 100 दिया है और हाइट 2 दिया है, उसको ग्रे कलर दे दिया है। ओके, सब जगह से 10 दे दिया, लेकिन 10 भी ठीक नहीं लग रहा है, तो 15 कर देता हूँ उसको, थोड़ा सा और नीचे जाएगा तो ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, अभी ऊपर से 15 है, साइड से ही 15, सारी जगह से 15, नीचे से ही 15 हो जाएगा। ओके, अभी एक कंटेनर के बाद मुझे क्या दिखाना है, कंटेनर के बाद मुझे दिखाना है नेम दिखाना है। ओके, देख लेते हैं यहाँ पर, नेम दिखाना है और एक आइकन दिखाना है जो कि रो में रहेगा। ओके, एक रो रहेगा, नेम और आइकन। तो यहाँ पे एक रो ले लेता हूँ मैं, और रो और कंटेनर के बीच में एक मैं हाइट दे देता हूँ साइज बॉक्स, जो बीच में गैप आए जिससे अच्छा लगे थोड़ा सा। हाइट दे देता हूँ मैं, और 5 दे देता हूँ। ओके, हाइट 5 दे देता हूँ। और अभी रो के अंदर क्या प्रॉपर्टी होता है, हमारे पास चिल्ड्रन होता है। तो चिल्ड्रन में मुझे क्या करना है, एक टेक्स्ट चाहिए। चिल्ड्रन में मुझे क्या चाहिए, एक टेक्स्ट चाहिए और एक आइकन चाहिए। तो टेक्स्ट देता हूँ यहाँ पर, टेक्स्ट कुछ भी लिख देता हूँ अभी के लिए। और फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद आइकन चाहिए। ओके, टेक्स्ट के बाद आइकन चाहिए, आइकन दे देता हूँ अभी के लिए, आइकन। फिर आइकन्स डॉट, लाइक का था वहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लाइक का तो कुछ आता नहीं है यहाँ पर, तो मैं घड़ी दिखा देता हूँ अभी के लिए, वॉच करके है क्या कुछ। ठीक है, सेव करके देख लेते हैं कि किस तरह का रो हमें दिख रहा है ये अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर सेव किया तो मुझे दोनों नहीं दिख रहे, क्योंकि शायद से दोनों ब्लैक कलर हो गए रहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दोनों का कलर वाइट देख के देखता हूँ, जिससे पता चले भाई कि है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। ओके, स्टाइल देते हैं हम लोग टेक्स्ट का, टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर प्रॉपर्टी होता है कलर, कलर्स डॉट वाइट। ओके, अभी सेव करके देखते हैं तो कलर हमें दिख रहा है क्या टेक्स्ट के यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया वाइट कलर का टेक्स्ट। ओके, ठीक है, आ गया यहाँ पर। और ये वॉच का भी शायद से कलर मुझे वाइट देना पड़ेगा, तभी वो मुझे दिखेगा यहाँ पर। तो कलर्स डॉट वाइट। ओके, तो यहाँ पर वॉच आ गया। तो ये वॉच अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम लोग दूसरा वॉच करते हैं यहाँ पर। वॉच करके और भी हमारे पास होगा सजेशन में। ये वाला ठीक है। ओके, ये ठीक है, इसको सेव करते हैं, देख लेते हैं वॉच लेटर का। हाँ, ये ठीक है। तो अभी ये मुझे दोनों टेक्स्ट और वॉच के बीच में डिस्टेंस आना चाहिए, एक यहाँ पर होना चाहिए और एक इस तरफ होना चाहिए। तो रो के अंदर प्रॉपर्टी होता है हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों स्पेस बिटवीन हो जाएंगे, दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा। तो सेव करता हूँ, तो दोनों के बीच में स्पेस आ गया। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ कि ये काफ़ी छोटा आइकन दिख रहा है, तो इसको साइज बढ़ा देता हूँ। ओके, तो साइज इसका क्या होता है हमारे पास, साइज होता है प्रॉपर्टी, तो साइज में 30 दे देता हूँ और सेव करता हूँ। ओके, और 30 हो गया। ठीक है, अभी ये फॉन्ट का साइज भी 30 कर देते हैं हम लोग, जिससे दोनों सेम लगे। तो यहाँ पर फॉन्ट साइज में देता हूँ, फॉन्ट वेट दे देते, चलो पहले बोल्ड कर देते हैं फॉन्ट को, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। और फॉन्ट साइज भी देते हैं हम लोग, फॉन्ट साइज 30 दे देते सेम। ओके, सेव करते हैं। तो ठीक है, अभी सही लग रहा है। अभी नाम दे देते हैं यहाँ पर हम लोग, गाना ये क्या है, बाजीगर का गाना है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाजीगर। ओके, इसको सेव करते हैं।
बाजीगर आ गया, ठीक है, अभी परफेक्ट लग रहा है। अभी क्या करते हैं हम लोग, ये रो को माइनस कर देते हैं, रो का काम तो हो गया अपना। ओके, अभी ये रो के बाद वापस से गैप देना है हमें 5 का, तो ये कॉपी करता हूँ और एक और रो के नीचे पेस्ट करता हूँ, 5 का गैप रो के नीचे हो जाएगा। अभी उसके बाद क्या दिखाना है हमें, उसके बाद दिखाना है ये चीज़, ये टेक्स्ट दिखाना है। ओके, तो ये टेक्स्ट दिखाना है, तो कब रिलीज हुआ, कब क्या हुआ, वो हमें यहाँ पे देना है। ओके, तो सबसे पहले ये कंटेनर बना लेते हैं, आगे जो दिख रहा है पता नहीं 12 लिखा, सेम एज इट इज बना लेते हैं। तो अंदर 12 डालते हैं और एक कंटेनर को राउंडेड कॉर्नर दे देते हैं। ओके, तो एक कंटेनर यहाँ पर हम बनाते हैं सबसे पहले। ओके, कंटेनर, कंटेनर के अंदर कंटेनर का कलर में दे देता हूँ कुछ, कलर्स डॉट लाइट ब्लू एसेंट दे देते हैं। ओके, लाइट ब्लू एसेंट। और फिर चाइल्ड में हम लोग को क्या देना है, टेक्स्ट देना है। 12 करके लिखा था तो सेम टेक्स्ट दे देते हैं हम लोग, 12 ही लिख देते हैं। और 12 ए, ओके 12 है। लेकिन अभी स्टाइल विस्टाइल देना है तो बार बार ना लिखना पड़े, तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्टाइल कॉपी कर लेते हैं पूरा का पूरा। ओके, तो ये स्टाइल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे बाजीगर का। ओके, ये रो को वापस से माइनस करता हूँ और यहाँ पे स्टाइल पेस्ट कर देता हूँ। ओके, लेकिन ये टेक्स्ट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसको मैं टेक्स्ट सेव करके देखते पहले कैसा दिख रहा है। तो जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे 12 आ गया। ओके, 12 काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो ये हम लोग फॉन्ट वेट हटा देते हैं, तो डिफ़ॉल्ट जितना रहता है वो ले लेगा। डिफ़ॉल्ट कितना रहता है, 14 कुछ होता है समथिंग, तो काफ़ी छोटा हो गया ज़्यादा, तो हम लोग वापस से दे देते हैं भाई। 30 है ना, तो 20 कर देते हैं, 20 ठीक रहेगा। ओके, तो 20 ठीक है। अभी हम लोग को कंटेनर के अंदर गैप चाहिए, कंटेनर के अंदर पैडिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक कंटेनर के अंदर प्रॉपर्टी है हमारे पास पैडिंग। ओके, तो एक कंटेनर के अंदर मैं पैडिंग दे देता हूँ, एज इनसेट, एज इनसेट डॉट ऑल, ऑल साइड से मुझे पैडिंग चाहिए 12 के, कितना चाहिए, 5 ठीक रहेगा। ठीक है, तो सेव करते हैं। तो यहाँ पे 5 का पैडिंग हो गया, तो ठीक है, अभी ठीक लग रहा है। अभी राउंडेड कॉर्नर चाहिए भाई, राउंडेड कॉर्नर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, राउंडेड कॉर्नर चाहिए तो हमें डेकोरेशन देना पड़ेगा कंटेनर का, कंटेनर का डेकोरेशन देना पड़ेगा, तो कंटेनर को डेकोरेशन दे देते जल्दी जल्दी हम लोग। डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन। ओके, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर प्रॉपर्टी होता है बॉर्डर रेडियस करके, बॉर्डर रेडियस, फिर बॉर्डर रेडियस ऑल साइड से मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, तो वो दे दूंगा यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर में डायरेक्ट 20 ले लेगा। ओके, तो सर्कुलर रेडियस चाहिए था हमें। अभी यहाँ पर एक कलर है कंटेनर का, तो एक कलर को हमें बॉक्स डेकोरेशन के अंदर डालना पड़ेगा, एक कलर को क्या करना पड़ेगा, हमें बॉक्स डेकोरेशन के अंदर डालना पड़ेगा। ओके, क्योंकि नहीं तो एरर आएगा, कभी भी बॉक्स डेकोरेशन यूज करते हैं तो कलर हमें अंदर डिफाइन करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, एक ब्रैकेट गायब था यहाँ से। अभी सेव करके देखते हैं, सेव करके देखते हैं कि परफेक्ट बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे आ गया परफेक्ट एकदम। अभी क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद मुझे क्या चाहिए था देख लेते हैं इमेज में। इसके बाद मुझे चाहिए था, एक टेक्स्ट चाहिए था पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सेम टेक्स्ट उठाते, यही वाला टेक्स्ट उठा लेते हैं। ये टेक्स्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक उठा लिया मैंने, कॉपी कर देते हैं। अभी कंटेनर के बाद में मुझे टेक्स्ट चाहिए, कंटेनर के बाद में मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो ये कंटेनर को मुझे रो के अंदर रखना पड़ेगा, एक रो के अंदर रखना पड़ेगा। ओके, एक रो के अंदर रखना पड़ेगा, तो रो के अंदर रखा। अभी ये कंटेनर को मैं माइनस कर देता हूँ। ओके, ये कंटेनर को माइनस कर देता हूँ, और ये कंटेनर के बाद मुझे टेक्स्ट चाहिए था, तो जो मैंने कॉपी किया था वही टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया तो सेव करके देख लेता हूँ कि ये कंटेनर के बाद मुझे टेक्स्ट दिख रहा है कि नहीं, तो ये कंटेनर के बाद मुझे टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पर। ओके, सिंपल एकदम। अभी टेक्स्ट मेरा क्या था वो मैं लिख देता हूँ, टेक्स्ट मैं खुद से लिख देते फटाफट, 2021 2022 स्लैश 2022, फिर एक डॉट था तो स्टार दे देता हूँ मैं, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सॉन्ग, फिर स्टार, फिर यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं हम लोग अभी के लिए, बाजीगर लिख देता हूँ। ओके, बाजीगर, बाजीगर, फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ कितने मिनट का गाना है, कितने मिनट का गाना है लिख देते हैं हम लोग, कुछ 4 मिनट्स का गाना है। ओके, 4 मिनट्स का गाना है, तो सेव करके देख लेते हैं हम लोग कि किस तरह का दिख रहा है वो। तो यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ, मुझे मस्त दिख रहा है एकदम। तो इसका मैं साइज बढ़ा देता हूँ कुछ, 24 रखता हूँ और सेव करता हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया और फट भी गया बाहर से। ओके, तो मुझे इसको 22 रख देता हूँ।
22 इज ओके, ओके 22 इज ओके। अभी इसके बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए था, ये रो और टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा गैप रहता तो सही रहता। ओके, तो इस इन दोनों के बीच में, ये कंटेनर और टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए, तो मैं एक साइज बॉक्स लगा देता हूँ 5 का। ओके, साइज बॉक्स लगा देता हूँ 5 का। साइज बॉक्स विथ विथ में दे देता हूँ 5। ओके, और बाहर कॉमा लगा देता हूँ। तो ये दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा, 5 का गैप आ जाएगा। तो सेव करके देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो 5 का गैप दिया मैंने, तो थोड़ा सा गैप आया, और गैप दे देते हैं हम लोग, 10 का गैप दे देते हैं। ओके, 10 का गैप देते हैं तो थोड़ा सा और गैप होगा, दोनों के बीच में गैप आया, ठीक है। लेकिन ये फट रहा है, फट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्लेक्सिबल विजेट में रैप कर देंगे। तो क्या होगा कि ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा टेक्स्ट। लेकिन मुझे नीचे नहीं लाना है। ओके, मुझे इसको छोटा ही करना है डायरेक्टली। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपांडेड विजेट में रख देता हूँ। इसमें रखता हूँ एक्सपांडेड विजेट में। ओके, एक्सपांडेड विजेट, तो उससे भी नीचे आ रहा है। ओके, तो नीचे नहीं आना चाहिए, तो नीचे नहीं आना चाहिए तो मुझे इसका साइज छोटा ही करना पड़ेगा भाई। ठीक है, छोटा ही कर लेते हैं इसका साइज। तो यहाँ पे इसका साइज मैंने छोटा कर दिया, फॉन्ट का साइज। तो मुझे एक्सपांडेड की भी अभी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जब मैं छोटा ही कर रहा हूँ साइज, तो मुझे एक्सपांडेड क्यों करना है। ओके, तो एक्सपांडेड में रिमूव कर देता हूँ। रिमूव कर दिया, सेव करते हैं। अभी ये बाजीगर और इसके बीच में गैप बरोबर से लग नहीं रहा, थोड़ा ज़्यादा गैप रहता तो अच्छा रहता है। ओके, मैं क्या करता हूँ कि ये 5 का गैप था, इसको साढ़े सारे जगह से 10 का गैप देता हूँ। ओके, जो साइज बॉक्स से हम लोग दे रहे हैं, तो 10-10 का गैप दे देते हैं। ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, 10-10 का गैप। ओके, सेव करता हूँ। तो यहाँ पे 10 का गैप, 10 का गैप, ठीक है। अभी अभी आ जाते हैं इमेज में, देखते हैं कि और अभी हमारी चीज़ें क्या है। अभी इसके बाद ये है हमारे पास। ओके, तो एक रो के अंदर स्टार 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 है, फिर उसके बाद टेक्स्ट है। ओके, तो टेक्स्ट तो हमारे पास है रेडी एकदम, तो इसको ही कॉपी कर लेंगे हम लोग। लेकिन एक रो के अंदर मुझे स्टार 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 चाहिए। ओके, एक रो के अंदर स्टार 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 चाहिए, तो इसको हम लोग एक रो बनाते हैं, उसमें स्टार 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 लेते हैं। ओके, साइज बॉक्स 10 का गैप दिया। अभी उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक रो लेता हूँ। ओके, रो चिल्ड्रेन, रो के अंदर चिल्ड्रेन लेना है। चिल्ड्रेन के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ, जो मैंने टेक्स्ट लिया था। ओके, सेव करता हूँ। ओके, तो टेक्स्ट यहाँ पर आ गया साफ साफ। तो ये टेक्स्ट मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। अभी मुझे टेक्स्ट चाहिए था, यहाँ पे लिखना था कि 4.5 रेटिंग है हमें। ओके, 4.5 रेटिंग है, तो 4.5 रेटिंग्स आ गया। अभी टेक्स्ट के पहले मुझे एक आइकन चाहिए। ओके, टेक्स्ट के पहले मुझे आइकन चाहिए। ओके, आइकन्स डॉट आइकन डॉट स्टार, और यहाँ पे मैं सेव करता है इसको, आइकन डॉट स्टार करके सेव करता हूँ। तो देखता हूँ किस तरह का स्टार मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ब्लैक कलर का स्टार दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा। ओके, तो यहाँ पर कलर दे देता हूँ मैं आइकन का। आइकन का कलर मैं दे देता हूँ येलो, कलर्स डॉट येलो। ओके, सेव करते हैं। तो यहाँ पर मुझे स्टार आना चाहिए। यस, एक स्टार आ गया। तो ये स्टार मुझे 5 बार चाहिए। ओके, तो 5 बार मैं ये स्टार सेव कर लेता हूँ। तो रीफैक्टर किया कोड, तो 4 स्टार आ गए। ओके, एक और स्टार लेके आते हैं हम लोग। लेकिन इस बार मुझे सेम स्टार नहीं चाहिए, इस बार मुझे चाहिए सादा स्टार चाहिए, जिसमें कलर ना हो, सिर्फ बॉर्डर हो। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टार। तो मुझे यहाँ पर स्टार दिखेगा सजेशन में, तो यहाँ पे सजेशन में स्टार आया मुझे। ओके, इसको सेव करता हूँ, तो ये वाला स्टार आया। ओके, अभी मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए था भाई, ये स्टार और ये टेक्स्ट के बीच में गैप चाहिए था। मैं क्या करता हूँ, ये साइज बॉक्स उठा लेता हूँ। ओके, साइज बॉक्स को यहाँ पे डाल देता हूँ। और साइज बॉक्स में हाइट नहीं लेंगे इस बार विथ लेंगे। कभी भी रो के अंदर साइज बॉक्स यूज़ करोगे तो विथ लिखना पड़ेगा, कॉलम के अंदर लिखोगे तो हाइट लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये दोनों के बीच में 10 का गैप आ जाएगा। अभी ये 10 का गैप आ गया, अभी ठीक लग रहा है। अभी यूआई देखते हैं वापस से कि अभी क्या बचा है हमारा। ये हो गया, ये भी हो गया। अभी मुझे यहाँ पे ग्रे कलर का टेक्स्ट चाहिए सेंटर में, ग्रे कलर का टेक्स्ट चाहिए सेंटर में। ओके, तो वापस से टेक्स्ट उठा लेते हैं हम लोग, सेम चीज़। ओके, यही टेक्स्ट वापस से उठा लेता हूँ मैं, और ये रो को मैं माइनस कर देता हूँ। और ये रो माइनस करने के बाद मैं टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सेव करता हूँ। तो जैसे ही सेव किया, तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, बट ये टेक्स्ट के बीच में मुझे गैप चाहिए। ये रो और टेक्स्ट के बीच में गैप चाहिए, तो गैप दे देता हूँ। गैप दे दिया 10 का, सेव करता हूँ, तो ये दोनों के बीच में गैप हो जाएगा। गैप होने के बाद ये टेक्स्ट मुझे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन मैंने सेव करके रखा हुआ है, तो ये डिस्क्रिप्शन में ले लेता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन कॉपी किया, और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिया, सेव करता हूँ। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ गया, बट अभी
काफ़ी बड़ा दिख रहा है ये, तो मुझे क्या करना है, इसका कलर ग्रे करना है और इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ 18, सेव करता हूँ। तो ठीक है, अभी सही दिख रहा है। अभी ये सारे टेक्स्ट सेंटर में आना चाहिए, तो अलाइन प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट के अंदर हमारे पास, तो वो हम लोग दे सकते हैं, अलाइन सेंटर कर देंगे तो सब सेंटर में टेक्स्ट हो जाएंगे। ओके, नहीं करना है तो अभी भी फ़िलहाल सही दिख रहा है, कोई इसमें ख़राब चीज़ दिख नहीं रहा है। ओके, 16 करते हैं, फ़ॉन्ट वेट अभी भी ठीक दिख रहा है। ओके, चलो अलाइन कर देते हैं अभी प्रॉपर्टी हम लोग। अलाइन प्रॉपर्टी होता है हमारे पास टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट अलाइन। ओके, टेक्स्ट अलाइन हमारे पास होता है, तो इसको हमें करना है सेंटर। टेक्स्ट अलाइन क्या लेता है देख लेते हैं हम लोग। टेक्स्ट अलाइन लेता है, टेक्स्ट अलाइन लेता है। ओके, टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर कर देते हैं हम लोग। सेंटर कर दिए, सेव करते हैं तो सारे टेक्स्ट जो दिख रहे हैं सेंटर में दिखेंगे। देखो सेंटर में आ गए, तो सेंटर से अच्छा तो नॉर्मली दिख रहा था, तो इसको हटा ही देते हैं हम लोग। ओके, सेव करते हैं वापस। अभी आ जाते हैं नीचे टेक्स्ट के, टेक्स्ट का काम हो गया। अभी इमेज देख लेते हैं वापस से क्या चाहिए हमें। तो टेक्स्ट हो गया, अभी रीड मोर का बटन चाहिए। यहाँ पर रीड मोर के बाद क्या है, एक एरो व्हाइट कलर का, तो मतलब ये रो लेना पड़ेगा एक हमें। ओके, तो रो ले लेते हैं और रो के अंदर एक टेक्स्ट देते हैं और एक आइकन देते हैं, सिंपल। ओके, तो वापस से ये हम लोग गैप देना है हमें टेक्स्ट और जो भी आने वाले रो रहेंगे नीचे, तो उसके बीच में गैप दे देता हूँ हाइट 10 का। फिर उसके बाद मैं रो लेता हूँ। रो के अंदर मुझे क्या चाहिए, रो के अंदर तो चिल्ड्रन होता है, और चिल्ड्रन के अंदर मुझे चाहिए टेक्स्ट। टेक्स्ट चाहिए रीड मोर करके। ओके, रीड मोर, और टेक्स्ट के तुरंत बाद मुझे चाहिए एक आइकन। ओके, आइकन, आइकन्स डॉट एरो चाहिए, फॉरवर्ड एरो। ओके, सब बैकवर्ड एरो आ रहे। हाँ, एक मिला फॉरवर्ड एरो। ओके, तो फॉरवर्ड एरो का कलर क्या था, यहाँ पे वाइट कलर था, तो कलर दे देते हैं हम लोग, कलर्स डॉट वाइट। ओके, सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमें दिखेगा साफ साफ कि भाई फॉरवर्ड एरर तो आ गया, बट यहाँ पे रीड मोर का बटन नहीं दिख रहा है। ओके, तो रीड मोर का कलर जो था, मैं टेक्स्ट ऊपर से ही चुरा लेता हूँ ये। ओके, तो स्टाइल यहाँ से ले लेता हूँ मैं, स्टाइल कॉपी किया, यहाँ पे स्टाइल पेस्ट किया, बट टेक्स्ट का स्टाइल इस बार हमारा क्या रहेगा, येलो रहेगा। ओके, येलो रहेगा, और फॉन्ट वेट इस बार हमारा रहेगा 20 दे देते हैं। ओके, सेव करके देखते हैं, रीड मोर का बटन दिखना चाहिए। रीड मोर दिख रहा है, एरो भी दिख रहा है, मस्त। इसको लेकिन बीच में लाना है। एक प्रॉपर्टी हमारे रो के अंदर पे भी होता है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट इसका मैं कर देता हूँ सेंटर करके, देख लेते हैं हम लोग। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट आना तो चाहिए बीच में, बट देख लेते हैं। सेंटर, सेव करते हैं। चलो मेन एक्सिस अलाइनमेंट देख लेते हैं यार। मेन एक्सिस अलाइनमेंट हम लोग देख लेते हैं सेंटर में डाल के, तो सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, सेंटर में आ गया। तो रो के अंदर ही प्रॉपर्टी होता है हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, तो सेंटर में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अपना काम क्या है वो देख लेते हैं। इसके बाद हमें दो कंटेनर चाहिए, और जो कि बटन के जैसे हैं। ओके, दो कंटेनर, एक येलो कंटेनर है, एक रेड कंटेनर है। ठीक है, दो कंटेनर हम लोग बना देते हैं रो में। दो कंटेनर ले लेते हैं रो में, एक येलो कलर का कंटेनर, एक रेड कलर का कंटेनर। ओके, तो पहले तो रो को माइनस कर देते हैं। रो को माइनस करते हैं, ये टेक्स्ट को भी माइनस करते हैं। ओके, हम लोग सब कॉलम में ही जा रहे हैं। ओके, कॉलम में सब बातें हो रही है अपनी, जो भी हो रही है। ओके, कॉलम के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको साइज बॉक्स को कॉपी करते हैं, यहाँ पे नीचे पेस्ट करते हैं। ओके, अभी हम लोग यूआई बना रहे हैं। ओके, फंक्शनैलिटी अभी तक हम लोग ने परफॉर्म नहीं किया है कि इसको क्लिक करने पे नीचे जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। जब यूआई परफेक्ट हो जाएगा तब हम लोग फंक्शनैलिटी पे आएंगे। ओके, अभी हमें दो बटन चाहिए, यहाँ पर एक बटन और यहाँ पर एक बटन। ओके, तो बना लेते हैं, यहाँ पर एक बटन, एक यहाँ पर बटन, जो कि रो के अंदर रहेगा हमारा। ओके, रो लिया, रो के अंदर मुझे क्या दो कंटेनर चाहिए, येलो कलर एंड एक रेड कलर। ओके, तो कंटेनर एक बनाते हैं, बाकी कॉपी कर लेंगे दूसरा वाला। ओके, इसका कलर मैं देता हूँ कंटेनर का, चाइल्ड नहीं, चाइल्ड बाद में, पहले कलर भाई, कलर दो, कलर कलर्स डॉट रेड। ओके, और इसमें चाइल्ड में देता हूँ, चाइल्ड में देता हूँ आइकन। आइकन में क्या था, प्ले बटन था उसका। ओके, चाइल्ड में आइकन, आइकन्स डॉट प्ले। प्ले में सजेशन ले लेते कि कौन सा चाहिए हमें प्ले, ये ठीक है। ओके, ये प्ले ठीक है, और प्ले का कलर तो ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक ही रहेगा शायद से। सेव करके देख लेते हैं हम लोग। सेव किया, देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके, ठीक दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ राउंडेड कॉर्नर भी हमें देना पड़ेगा उसका। तो देने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं ऊपर से। इसमें मैं पैडिंग देता हूँ 5-5 का,
और लेफ्ट और राइट से मैं देता हूँ 10-10 का, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो ज़्यादा गैप दिख रहा है राइट साइड में, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी ज़्यादा गैप दिख रहा है, बट ऊपर से कम नीचे से कम दिख रहा है, पैडिंग। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पैडिंग देता हूँ इसको, टॉप और बॉटम से मैं अलग पैडिंग देता हूँ, और राइट और लेफ्ट से अलग पैडिंग। एज इनसेट डॉट सिमेट्री, सिमेट्री करता हूँ, मतलब हॉरिजॉन्टल देता हूँ अलग और वर्टिकल देता हूँ अलग। ओके, तो हॉरिजॉन्टल में मैं देता हूँ 15, ओके, और वर्टिकल में मैं देता हूँ 10। फिर देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। ओके, 10 देता हूँ वर्टिकल में, सेव करते हैं। ठीक है, सही दिख रहा है, चलेगा। लेकिन ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, वर्टिकल से 5 देता हूँ, वर्टिकल से 5 देता हूँ। हाँ, अभी ठीक लग रहा है, ठीक है। और अभी आइकन तो काफ़ी छोटा दिख रहा है, तो आइकन का साइज़ हम लोग बढ़ा देते हैं। आइकन का साइज़ हम लोग कर देते हैं 30 कर देते हैं। ओके, 30 कर देते हैं और सेव करते हैं, तो देखते हैं कि आइकन का साइज़ कितना बड़ा होता है। ठीक है, परफेक्ट लग रहा है, बट अभी इसका बॉर्डर रेडियस देना, तो जल्दी जल्दी दे देते हैं बॉर्डर रेडियस। कंटेनर के अंदर प्रॉपर्टी होता है डेकोरेशन, तो मैं लिखूंगा डेकोरेशन, डेकोरेशन लिख देता हूँ मैं, डेकोरेशन, डेकोरेशन। और डेकोरेशन क्या करता है, लेता है बॉक्स डेकोरेशन लेता है, डेकोरेशन। ओके, मैनुअली लिख देते हैं, नहीं आ रहा सोल्यूशन को। ओके, बॉक्स डेकोरेशन। ओके, कंटेनर क्या लगता है, बॉक्स डेकोरेशन लेता है। अभी बॉक्स डेकोरेशन के अंदर प्रॉपर्टी होता है बॉर्डर रेडियस। ओके, जो कि हम लोग ने ऊपर कर चुके हैं ऑलरेडी, बट वापस से मैं कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, सर्कुलर में कर देता हूँ 30। ओके, और ये जो कलर है यहाँ पे कंटेनर का, इसको उठा के मुझे बॉक्स डेकोरेशन के अंदर रखना पड़ेगा, नहीं तो फट जाएगा, क्योंकि बॉक्स डेकोरेशन कभी भी यूज़ करते हैं तो कलर उसके अंदर ही देना पड़ता है। अब सेव करता हूँ, जैसे मैंने सेव किया तो देखो मस्त एकदम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस अपना हो गया कन्वर्ट। सेम कंटेनर उठा के मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ बाजू वाले के लिए। ओके, तो सेम कॉपी किया, यहाँ पे कॉमा डाल के यहाँ पर पेस्ट किया मैंने, और सेव कर देता हूँ। तो जैसे सेव किया यहाँ पर, तो मुझे सेम बटन आ गया, बट ये वाला बटन मुझे येलो चाहिए था। ओके, येलो चाहिए था, तो इसको मैं दे देता हूँ येलो। ओके, सेव करते हैं, ठीक है, येलो हो गया। अभी ये दोनों बटन के बीच में गैप रहना चाहिए था, गैप रहना चाहिए, तो मेरे अंदर प्रॉपर्टी है यहाँ पर रो के अंदर मेन एक्सिस अलाइनमेंट करके। ओके, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी है हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्पेस इवनली कर देता हूँ मैं, तो इवन पार्ट्स में वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बटन बीच बीच में आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर बीच बीच में आ गए, ठीक है, ओके फाइन, चलेगा, कोई बात नहीं। स्पेस बिटवीन भी कर सकते हो, स्पेस इवनली भी कर सकते हो, लेकिन अभी दूसरे वाले कंटेनर में भाई एक चीज़ भी था साथ में, यहाँ पे प्ले ट्रेलर भी लिखा था ये आइकन के साथ, तो उल्टा डायग्राम बन गया अपना, ये येलो होना चाहिए था, ये रेड होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग प्ले ट्रेलर आगे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो आइकन था, ये कंटेनर, इसको मैं माइनस करता हूँ, सेकेंड वाले को, सेकेंड वाले को माइनस करता हूँ, और यहाँ पर मुझे प्ले ट्रेलर भी लिख के आना चाहिए। ओके, तो ये जो आइकन है, ये आइकन को रो में लेना पड़ेगा मुझे। ओके, ये आइकन को रो में लेना पड़ेगा, जिसमें पहला पार्ट क्या होगा, टेक्स्ट होगा हमारा, तो ये आइकन को मैं रैप करता हूँ रो से, और ये आइकन के पहले, ये आइकन के पहले एक टेक्स्ट होना चाहिए। ओके, और टेक्स्ट में क्या करता हूँ, ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, लिखना नहीं पड़ेगा अपने को, ये रीड मोर वाला ही कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट। ओके, इसको माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे आइकन के पहले मैं टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्ले ट्रेलर, प्ले सॉन्ग लिखते हैं, ट्रेलर नहीं, अपना सॉन्ग है तो प्ले सॉन्ग, और कलर टेक्स्ट का वाइट दे देते हैं। ओके, वाइट, और बोल्ड ही रहने देते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, देखते हैं कि किस तरह का दिख रहा है, तभी समझेगा। सेव किया तो प्ले सॉन्ग आ गया। ओके, तो बोल्ड नहीं करते, बोल्ड से ज़्यादा खराब दिख रहा है, तो नॉर्मल कर देते हैं इसको, सेव करते हैं। अभी ठीक लग रहा है। ओके, फाइन, एकदम परफेक्ट लग रहा है अपना यूआई, तो अपना यूआई सेम सेम बन गया मेरे ख्याल से। ओके, सारा देख लेते हैं करके, तो यहाँ पे काफ़ी सेम दिख रहा है यूआई, पूरा सेम सेम ही दिख रहा है, कोई डिफरेंट नहीं है। ओके, तो यूआई का अपना काम हो गया। ओके, तो यूआई को इस तरह से आपको बनाना है, बिना बॉटम शीट के मैंने इसको बना दिया। ओके, तो अभी फंक्शनैलिटी हमें परफॉर्म करना है कि इसको क्लिक करूँ तो मैं ये नीचे जाए, और वापस से क्लिक करूँ तो ये ऊपर तक खुल के आए। ओके, तो इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत सारे पैकेज भी है, बहुत सारी चीज़ें भी है, लेकिन हमारे पास ये जो कंटेनर है, हमने कंटेनर इसको बनाया ना, कंटेनर के अंदर कॉलम लिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर का हमारे पास एनिमेशन में विजेट है, तो जिसको बोलते हैं एनिमेटेड कंटेनर।
ओके, तो हम लोग जो कंटेनर अभी यूज़ करेंगे उसको एनिमेटेड कंटेनर यूज़ करेंगे। ओके, तो करते हैं वापस से चालू। तो ये कोड को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या हमने अभी तक किया। ओके, तो हम लोग ने क्या किया था, एक स्टैक लिया था। स्टैक में सबसे पहले इमेज था, दिखा देता हूँ आपको, मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, स्टैक में क्या था, सबसे पहला इमेज था। ओके, तो इमेज को मैं माइनस करता हूँ, जिसमें डेकोरेशन वगैरह हम लोग ने दिया था। फिर कंटेनर में हम लोग ने चाइल्ड लिया पैडिंग, और पैडिंग के अंदर हम लोग ने लिया कॉलम। ओके, कॉलम को पैडिंग दिया था, और एक कॉलम के अंदर कंटेनर है, जो कि ये कंटेनर दिख रहा है, फिर ये रो दिख रहा है, तो रो लिए थे हम लोग ने। ओके, और साइज बॉक्स सबके बीच में डाला है, साइज बॉक्स सबके बीच में डाला है क्योंकि गैप रहे बरोबर से। ओके, तो इस तरह से ये पूरा यूआई अपना बना था। ओके, तो यहाँ पर अभी हम लोग फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। ओके, एक क्लिक करने पर बंद होना चाहिए और क्लिक करने पर ओपन होना चाहिए। ओके, तो एनिमेटेड कंटेनर हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारे पास ये जो मेन कंटेनर है, तो ये कंटेनर कहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर है। ओके, तो अभी ये कंटेनर को मैं लिख दूंगा एनिमेटेड कंटेनर, लिख देते हैं एनिमेटेड कंटेनर। हमारे पास विजेट बहुत सारे एनिमेटेड, ओपासिटी है, एनिमेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देख सकते हो आप जाके कि क्या क्या हमारे पास इम्प्लिसिट एनिमेशन के विजेट है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे एनिमेटेड कंटेनर है जो कि कंपलसरी लेता है रिक्वायर्ड आर्गुमेंट ड्यूरेशन, कितने टाइम में वो एनिमेशन दिखना चाहिए आपको। ओके, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ड्यूरेशन 2 सेकेंड दे देता हूँ। ओके, ये 2 सेकेंड में आपको दिखे एनिमेशन होते हुए, सेकेंड 2। ओके, दे दिए। अभी ये 400 दिए, तो हाइट इसका कितना है, 400 कंटेनर का। लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, मतलब जब क्लिक करो तो छोटा होते हुए कितने तक जाना चाहिए, तो वो मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे ऊपर। तो अभी के लिए जो मेरा हाइट रहेगा, मान लो कंटेनर का हाइट जो रहेगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेर हाइट, हाइट इक्वल टू मैं दे देता हूँ इनिशियली 80 देता हूँ। ओके, शुरू में 80 रहे, और ये हाइट को मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर 400 के बदले यहाँ पर दे देता हूँ। यहाँ पे हाइट दे दिया, कितना हुआ यहाँ पर अभी 80 है, तो सबसे पहले 80 दिखेगा। एक बार रन करके देखते तो समझेगा कि भाई 80 कितना दिखता है यहाँ पर। 80 एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हाइट डबल होता है, तो इसको मैं डॉट डबल लिख देता हूँ। डॉट जीरो लिख दूंगा तो डबल हो जाएगा। अभी रिस्टार्ट करके एप्लीकेशन देखता हूँ मैं, तो यहाँ पर अभी भी एरर आ रहा है। नहीं आएगा एरर, क्योंकि 80 डॉट लिख दिया मैंने तो वो डबल होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 80 काफ़ी कम हो गया, तो एक काम करते हैं, इसको 90 करके देखते हैं, 90 करके देखते हैं और सेव करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। ओके, तो रीस्टार्ट हो गया एप्लीकेशन हमारा, और ये फट रहा है कुछ यहाँ पर। ओके, तो ये फट क्यों रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि भाई कंटेनर का साइज तो तुम्हारा 90 है, बट तुम्हारा चाइल्ड में तो बहुत सारे लोग हैं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम को रैप करना पड़ेगा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से। ओके, लाइक करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझेगा। एक काम करते हैं, 90 के बदले में यहाँ पर 150 देता हूँ, फिर 90 वापस से कर दूंगा। अभी 150 देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा मीनिंग समझा दूँ मैं कि ये फटने का एरर हम कैसे गायब कर सकते हैं। ओके, तो मैं सेव किया। 150 भी इसे नहीं दिख रहा है, एक काम करते हैं, इसको 250 कर लेते हैं, 250 कर लेते हैं। ओके, 250 से थोड़ा सा दिखने कंटेनर दिखे, जिससे हमें समझ में आए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, ओके, हाँ अभी ठीक है। अभी 250 दिया हाइट, तो ये फट रहा है, क्योंकि सीधी बात है भाई, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आगे भी दिया हुआ है, तो इसको स्क्रॉल करने पर कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसा एरर कभी भी आता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी कंटेनर आपने लिया है, यहाँ पर कंटेनर लिया है, कंटेनर के अंदर क्या है, चाइल्ड है, चाइल्ड क्या है, हमारा कॉलम है। तो एक कॉलम को रैप करना पड़ता है हमें सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से। ओके, कॉलम को हम लोग रैप करेंगे किससे, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से। तो ये कॉलम को मैं रैप कर देता हूँ सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से, तो क्या हो जाएगा, स्क्रोलेबल बन जाएगा, और हमारा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ओके, जिससे हमारा ये कॉलम स्क्रोलेबल बन जाएगा, और ये एरर हट जाएगा रेंडर का। तो सेव करता हूँ मैं, जैसे मैंने सेव किया तो ये एरर हट गया, देखो एरर हट गया, लेकिन अभी ये स्क्रोलेबल हो गया। देखो, इसको मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ, तो ये स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन ये स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। मान लो स्क्रॉल नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर प्रॉपर्टी होता है फिजिक्स करके। ओके, फिजिक्स, जिसको हम लोग कर देंगे फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स। अगर वो स्क्रॉल नहीं होना चाहिए, ओके, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेवर स्क्रोलेबल फिजिक्स। ओके, नेवर स्क्रोलेबल फिजिक्स। अब मैं सेव कर दूंगा इसको, अब मैं इसको सेव कर दूंगा तो ये स्क्रॉल नहीं होगा। देखो यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो स्क्रॉल यहाँ पर नहीं हो रहा है। ओके, और वो एरर भी नहीं आ रहा रेंडर का। तो कभी भी कॉलम में ऐसा इशू आता है, तो आप सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल से रैप कर देना उसको, तो वो एरर रेंडर का हट जाएगा।
तो अभी मैं वापस से आता हूँ, ये हाइट में डिफाइन करता हूँ 90, जो मेरा छोटा हाइट था 90। ओके, 90 देता हूँ यहाँ पर। तो रीस्टार्ट किया मैंने, तो यहाँ पर 90 हाइट का मेरा कंटेनर बन गया। लेकिन ये टोटल 400, यहाँ तक 400 हाइट था। ओके, तो इसको मुझे 400 करना है। तो मुझे जैसे ही मैं टैप करूँ ये वाले कंटेनर पे, जैसे ही मैं टैप करूँ तो हाइट मेरा 400 हो जाना चाहिए। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी कि ये एनिमेटेड कंटेनर है जो, इसको मुझे रैप करना पड़ेगा इंकवेल से। ओके, इंकवेल से क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये कंटेनर को मुझे टैप करना है, और टैप करने में कोई फंक्शनलिटी हमें परफॉर्म करना होता है, तो उसको रैप करना पड़ता है हमें इंकवेल विजेट से। ओके, तो यहाँ पे सजेशन आ नहीं रहा है, आया। ओके, तो इसको रैप करेंगे हम लोग इंकवेल विजेट से। तो कंटेनर को रैप किया मैंने इंकवेल विजेट से, जिससे हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगा, उसमें क्लिक करने का प्रॉपर्टी मिल जाएगा, ऑन टैप। ओके, तो इसके अंदर ऑन टैप करके प्रॉपर्टी होता है हमारे पास, ऑन टैप। ओके, और ये ऑन टैप पे मुझे क्या करना है? ये ऑन टैप पे मुझे करना है कि हाइट भाई 400 हो जाए। जैसे ही मैं क्लिक करूँ, और हाइट कितना हो जाना चाहिए? 400 हो जाना चाहिए। ओके, तो जैसे ही कंटेनर पे क्लिक करूँगा मैं, तो हाइट कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ओके, ऐसा असाइन नहीं करते, इक्वल टू लिखते भूल गया था। ओके, तो 400 असाइन कर दिए, डायरेक्टली हो गया। लेकिन अभी ये 400 यहाँ पर ऑन टैप पे असाइन तो हो जाएगा, बट यहाँ पर कैसे असाइन होगा? यहाँ पर। ओके, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है सेट स्टेट मेथड। ओके, सेट स्टेट मेथड मतलब जहाँ पर भी वेरिएबल है हर जगह अपडेट हो जाए। ओके, तो सेट स्टेट करके मेथड हमारे पास होता है। तो लिख लेते हैं हम लोग सेट स्टेट। नहीं आ रहा है सजेशन, ठीक है, हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं सेट स्टेट। सेट स्टेट लिख दिए। ओके, और ये सेट स्टेट के अंदर हम चीज़ लिख देते हैं। ओके, 0, 400। ओके, अब क्या होगा? जैसे ही मैं टैप किया मैंने ये वाला क्लिक कंटेनर, जैसे ही टैप करूंगा वैसे ही क्या होगा? 400 असाइन हो जाएगा इसमें, और 400 यहाँ पर असाइन हो जाएगा। पहले कितना था? यहाँ पे 90 था। ओके, जैसे ही टैप करूंगा तो 400 हो जाएगा। तो 90 से 400 हाइट होते हुए आपको ऐसा ऐसा दिखेगा धीरे धीरे। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो रन करके देखते तो ज़्यादा अच्छे समझेगा। तो मैंने जैसे ही रीस्टार्ट किया तो ऐसा 90 था इनिशियली। अब मैं इसको टैप करता हूँ, देखो जैसे ही टैप किया मैंने, तो देखो बढ़ते हुए धीरे धीरे दिख रहा है। तो 2 सेकंड में कितना हाइट हो गया? 400 हाइट हो गया इसका। ओके, तो ऐसा होगा। लेकिन अभी क्लिक करने पर कुछ नहीं होगा। ओके, अभी ये कंटेनर पे क्लिक करूँ तो भी ये 400 ही असाइन हो रहा है बार बार इसमें, तो अभी ये छोटा नहीं हो रहा है। ओके, तो इसके लिए अभी मुझे एक लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पर कि मेरा जो कंटेनर है वो एक्सपांडेड है या बंद है। मतलब या तो बंद है या तो खुला है। अगर बंद है तो मैं हाइट 400 दूँ। अगर खुला है मेरा जो कंटेनर, अगर खुला है, एक्सपांड है, तो मुझे हाइट 80 देना है। ओके, या तो 90 देना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक वेरिएबल बनाता हूँ, जिससे अभी समझ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे तो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, एक बूल वेरिएबल बनाता हूँ, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इज एक्सपांड इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ, इनिशियली फॉल्स करता हूँ। ओके, इज एक्सपांड के अंदर मैंने इनिशियली फॉल्स रखा है। ओके, रिस्टार्ट कर दिए। अभी ये ऑन टैप में ये हटा देता हूँ सेट स्टेट। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन टैप के अंदर सेट स्टेट में, इफ इस इज एक्सपांड अगर मेरा इस एक्सपांड अगर इक्वल टू अगर ट्रू है। ओके, अगर इक्वल टू ट्रू है, अगर खुला हुआ है तो हाइट कितना जाना चाहिए? हाइट कितना जाना चाहिए? 80 जाना चाहिए। ओके, या तो 90 जाना चाहिए। ओके, मतलब अगर इस एक्सपांड ट्रू है, मतलब मेरा कंटेनर खुला हुआ है, तो मुझे 90 जाना चाहिए। ओके, अगर कंटेनर खुला हुआ नहीं है, अगर कंटेनर खुला हुआ नहीं है तो कितना जाना चाहिए? एल्स कंटेनर अगर खुला हुआ नहीं है तो हाइट कितना जाना चाहिए? 400 जाना चाहिए। ओके, हाइट 400 जाना चाहिए। ओके, लेकिन अभी जैसे ही मेरा कंटेनर अगर ट्रू है, मतलब अगर ये कंटेनर खुला हुआ है तो मुझे इस एक्सपांड क्या करूँगा? मैं फॉल्स कर दूंगा। ओके, लिख के बताता हूँ तो समझ जाएगा आपको, एक बार लिख देता हूँ तो आपको समझ जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इस एक्सपांड में क्या करता हूँ? फॉल्स कर देता हूँ। ओके, फॉल्स कर दिया, और यहाँ पर जैसे ही मेरा इस एक्सपांड में यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? इस एक्सपांड इक्वल टू इज एक्सपांड इक्वल टू, आप लॉजिक समझोगे तो आपको समझ जाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी समझेगा। देखो यहाँ पर अभी इनिशियली क्या है, देखो शुरू से वापस से देखते हैं हम लोग। इस एक्सपांड में मैंने इनिशियली क्या रखा है? यहाँ पे इनिशियली फॉल्स रखा है। तो फॉल्स रखा है, तो जैसे ही मैं अभी टैप करूँगा यहाँ पर, जैसे ही टैप करूँगा तो यहाँ पर फॉल्स है, तो फॉल्स इक्वल टू ट्रू नहीं होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि हाइट कितना असाइन हो जाएगा? 400, तो ये 400 होते हुए दिखेगा, और साथ ही में इस एक्सपांड ट्रू हो जाएगा। अभी इस एक्सपांड ट्रू है। ओके, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक किया जैसे ही मैंने इसको, तो ये बढ़ते हुए दिख रहा है, 400 हो गया।
और साथ में क्या हो गया, इस एक्सपांड के अंदर क्या चला गया, ट्रू चला गया। अभी इस एक्सपांड के अंदर ट्रू है। अब मैं कंटेनर को वापस से क्लिक करूंगा तो क्या होगा, इस एक्सपांड के अंदर क्या है, ट्रू है, तो ट्रू इक्वल टू ट्रू है, तो मतलब ये हाइट अभी 90 होगा, तो ये 90 होते हुए धीरे धीरे दिखेगा। और साथ में क्या हो जाएगा, इस एक्सपांड के अंदर फॉल्स चला जाएगा। ओके, तो इसको जैसे मैंने क्लिक किया, देखो वापस से छोटा होते हुए धीरे धीरे दिख रहा है। ओके, अभी इस एक्सपांड के अंदर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ओके, फॉल्स आ गया। अब मैं वापस से टैप करूंगा तो यहाँ पर इस एक्सपांड क्या है, फॉल्स है, तो ये इधर पे आ जाएगा 400, तो वापस से क्लिक करूंगा तो ये बढ़ते हुए ऐसा दिखेगा। ओके, तो ये बिना पैकेज के हम लोग ने यूज़ किया एनिमेटेड कंटेनर का यूज़ करके। ओके, तो पैकेज के थ्रू करोगे तो डायरेक्टली बहुत आसान है, कुछ लॉजिक ये सब नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली पैकेज होता है, पैकेज से काम हो जाता है। लेकिन अपना ये सीरीज जो था यूआई के ऊपर था कि यूआई किस तरह से बनाना है, तो इसके लिए मैंने आपको ये तरीका बताया कि आप एनिमेटेड कंटेनर भी यूज़ कर सकते हो कहीं कहीं पर। ओके, आपके लॉजिक बिल्डिंग के लिए। ओके, तो इस तरह से अपना ये यूआई कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई डाउट है कहीं पर तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या तो आपको कोई टॉपिक मुझसे करवाना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगा। ओके, अभी आने वाले सीरीज में मैं थोड़ा सा डार्ट के एडवांस वीडियो बनाऊंगा और स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स पे वीडियो बनाऊंगा। ओके।